हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब उस लॉ की हेल्प से इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। तो गैसेस में हम अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस लेके चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मोनोटोमिक गैस को डिस्कस करेंगे, देन डायटोमिक गैस एंड उसके बाद ट्राइटोमिक गैस। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस क्या होता है। Specific heat is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas with 1 degree। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम मोनोटोमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में स्टडी किया था कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। देन अगर हमारे पास मोनोटोमिक गैस है तो इस केस में हमारे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो कितने होंगे। मोनोटोमिक गैस के लिए हमारा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। देन इन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज 3 मल्टीप्लाई विद हाफ kT, सो इट्स 3/2 kT। सो 3/2 kT हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी है जो कि एसोसिएटेड है इस इन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के साथ। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके है, मोनोटोमिक गैस के। तो एक मोनोटोमिक गैस का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ टोटल इतनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है। अब ये तो बात हो गई एक मॉलिक्यूल की। अब हम कहते हैं 1 मोल ऑफ गैस। तो 1 मोल ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे लेते हैं कि आपका 1 मोल ऑफ गैस में हमारे पास टोटल n मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर इस 1 मोल ऑफ गैस की टोटल एनर्जी हम निकालें तो हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी थी उसको टोटल n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 मोल ऑफ गैस के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो एनर्जी को अगर हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कितनी हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो सो दिस इज 3/2 NkT। एंड जो n इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये हमारा इक्वल होता है r के, और r हमारा है गैस कांस्टेंट। सो दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT। अब हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है। इस टोटल एनर्जी की हेल्प से हम स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको डिफाइन कर सकते हैं हम विद द डेफिनेशन दैट total heat energy required to raise the temperature of 1 mole of gas with 1 degree at constant volume। सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास, जिसको कि हम CV सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके इक्वल हो जाती है, दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो CV का फॉर्मूला हमारे पास होता है du/dt। अब U का हमारे पास वैल्यू है 3/2 R। इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3/2 R। अब CV की वैल्यू मेरे पास आ गई है, मैं आइडियल गैस कंसीडर करके चल रही हूँ। तो आइडियल गैस के लिए मेरे पास जो गैस कांस्टेंट होता है उसको मैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की फॉर्म में लिख सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में मेरे पास R इज गैस कांस्टेंट, CV इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड CP इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जैसे हमने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डिफाइन किया था, वैसे ही स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस विद 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको कि मैं CP से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको मैं CV से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इन दोनों का डिफरेंस मेरा गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे CP की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी R प्लस CV। अब CV है उसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे 3/2 R। सो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर CV की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो मेरे पास CP की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट इज 5/2 R।
अब Cp की वैल्यू है मेरे पास, Cv की वैल्यू मेरे पास है, तो जो गामा इन दोनों स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो होता है उसको हम निकाल सकते हैं। एंड फॉर मोनोटोमिक गैस गामा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास Cp/Cv, यहाँ पे Cp है 5/2R, Cv है 3/2R, सो गामा इज 1.67. So for monatomic gas, the value of gamma, which is actually ratio of two specific heats, specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume, and the value of this gamma is 1.67. सिमिलरली हम डायटोमिक गैस के लिए कैलकुलेट करेंगे गामा की वैल्यू को। अब डायटोमिक गैस के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया था, ऑलरेडी इसको हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास डायटोमिक गैस के लिए कितनी आई थी? 5। अगेन हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करें तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हमारे पास एनर्जी एसोसिएटेड होती है ½ kT। सो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हमारे पास एनर्जी एसोसिएटेड हो जाएगी 5/2 kT। अब ये एनर्जी कहाँ पे है, किसके साथ एसोसिएटेड है? दिस इज एसोसिएटेड विद 1 मॉलिक्यूल। लेकिन हम यहाँ पे गैस का कितनी अमाउंट लेके चल रही हैं? 1 मोल ऑफ गैस लेके चल रहे हैं और 1 मोल हमारा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस 1 मोल ऑफ गैस कितना हो जाएगा? 5/2 multiply with capital N, so it is 5/2 NKT. NK is again we can replace this with the help of R, so it is 5/2 RT. This is total energy. With the help of this total energy we can calculate specific heat of gas at constant volume. So Cv is du/dt. So इस U की वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 5/2R. दिस इज वैल्यू ऑफ Cv. विद द हेल्प ऑफ दिस Cv वैल्यू वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Cp. सो इन दिस इक्वेशन व्हेन वी पुट Cv equals to 5/2R, we will get Cp as 7/2R. So specific heat at constant pressure for a diatomic gas is 7/2R and specific heat for constant volume is 5/2R. By taking the ratios of these two specific heat, we can calculate the value of gamma for diatomic gas. And diatomic gas के लिए हमारे पास gamma की वैल्यू आएगी 7/2R divided by 5/2R. So it's 7/5 और 7/5 हमारा किसके इक्वल होगा? 1.4 के इक्वल होगा. So value of gamma for diatomic gas is 1.4. अब हम बात करेंगे ट्राइटोमिक गैस की। ट्राइटोमिक गैस में अगेन हमारे पास 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, एक हमारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। दोनों के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कैलकुलेट किए हुए हैं, तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम केस लेके चल रहे हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का। फॉर ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल वी नो द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6. Now again we will calculate the total energy associated with these degree of freedoms. So energy associated with 1 degree of freedom is ½ kT. Energy associated with 6 degree of freedom is ½ kT multiply with 6, so it's 3 kT. अब 3 kT एनर्जी हमारे पास एसोसिएटेड है 1 मॉलिक्यूल के साथ। टोटल हम बात करें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, जिसको हम कह रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस। सो 1 मोल ऑफ गैस के साथ हमारी जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो कितनी हो जाएगी? इस 3 kT को हम मल्टीप्लाई कर दें n से, सो इट्स 3RT. तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है। एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम है उस केस में ट्राइटोमिक गैस के लिए। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। सो फॉर ट्राइटोमिक गैसेज विद नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 था हमारे पास टोटल एनर्जी आई थी 3RT. अब इस टोटल एनर्जी की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि हमारे पास आएगी 3R, एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो Cp की वैल्यू हमारे पास आएगी 4R. सो गामा की वैल्यू हो जाएगी Cp/Cv दैट इज 4R/3R. एंड गामा हमारे पास एक ट्राइटोमिक गैस में जब मॉलिक्यूल हमारा नॉन लीनियर स्ट्रक्चर रखे हुए है उस केस में गामा होगा 1.33. अब इसी ट्राइटोमिक गैस के लिए अगर मॉलिक्यूल हमारा लीनियर स्ट्रक्चर रखे हुए है तो उस केस में हमारी सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉडिफाई हो जाएगी, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कैलकुलेट कर चुके हैं। सो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आई थी 7. सो अब इस केस में एक मॉलिक्यूल के साथ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड हम निकालें तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की करस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है ½ kT, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम की करस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगी 7/2 kT.
अब इस 7/2 kT जो एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल के साथ है। 1 मोल ऑफ गैस जिसमें टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसके लिए अगर हम एनर्जी निकालें तो हम इस 7/2 kT को मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल N से, एंड Kn अगेन हमारा R हो जाएगा। सो टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई 7/2 RT। अब इस टोटल एनर्जी की हेल्प से हम फिर से अपना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास आएगा 7/2 R, एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे सेम यही फॉर्मूला यूज़ करके। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से Cp की वैल्यू मेरे पास आएगी R + 7/2 R, दैट इज़ 9/2 R। Cp एंड Cv की वैल्यू आ चुकी है। इन दोनों की वैल्यूज यूज़ करके मैं गामा की वैल्यू निकालूंगी, तो गामा की वैल्यू मेरे पास आती है 1.28 फॉर ए ट्राइएटॉमिक गैस विद लीनियर मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए भी हमने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का रेशो निकाल लिया है, जिसको कि हम गामा कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए। पॉलीएटॉमिक गैसेस में हम एक जनरल केस को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हम मानते हैं कि आपका एक पॉलीएटॉमिक गैसेस है जिसमें कि मॉलिक्यूल है, उसके साथ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है 1/2 kT, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी 1/2 kT मल्टीप्लाई विद दिस स्मॉल n। पॉलीएटॉमिक गैस है हमारे पास, तो उस पॉलीएटॉमिक गैस में हमारा एक मॉलिक्यूल के साथ एनर्जी एसोसिएटेड हो गई 1/2 NKT। अब 1 मोल ऑफ गैसेस के लिए एनर्जी निकालेंगे तो अगेन हम इसे कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 n × RT। अब देखो यहाँ पे 1/2 n × RT है, ये क्या हो गई टोटल एनर्जी 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस के साथ जो एसोसिएटेड है वो। इसकी हेल्प से हम Cv की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम Cp की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम सेम अभी तक फॉर्मूला यूज़ करते आए हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। सो पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए हमारे पास Cv की वैल्यू आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो ये टोटल एनर्जी थी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर किया तो ये हो गया मेरे पास nR/2, एंड Cp होता है R + Cv, तो Cp की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी R + nR/2। सो दिस इज R 1 + n/2। सो दिस इज वैल्यू ऑफ Cp एंड दिस इज वैल्यू ऑफ Cv। गामा हो जाएगा Cp/Cv। सो गामा की वैल्यू मेरे पास पॉलीएटॉमिक गैस के लिए आ गई है 1 + 2/n। इसका मतलब है एक स्टैंडर्ड एक जनरल फॉर्मूला मेरे पास गामा का आ गया है 1 + 2/n, और n यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक केसेस डिस्कस किए थे उसमें आपकी गामा की वैल्यू सही है या गलत है। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया है। सबसे पहले मैंने मोनोएटॉमिक गैस की बात करूँ तो मोनोएटॉमिक गैस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 3। सो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से अगर मैं गामा की वैल्यू निकालूँ तो मेरा गामा कितना आएगा, उस केस में मेरा गामा आएगा 1 + 2/3। सो दिस इज 5/3, एंड 5/3 जो है उसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 1.67। ठीक है, तो इसका मतलब मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो मैंने वैल्यू निकाली थी गामा की वो मेरी करेक्ट है। अब मैं बात करती हूँ डायएटॉमिक गैस के लिए। डायएटॉमिक गैस में जैसे कि मुझे पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, सो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5, और जैसे ही मैं n की वैल्यू 5 रखूँगी मेरा गामा कितना हो जाएगा 1 + 2/5। सो दिस इज 7/5, एंड यू कैन सी हेयर दैट गामा इज 7/5। सो डायएटॉमिक गैस के लिए भी आपका एक फॉर्मूला है, यहाँ से आप डायरेक्ट गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फॉर ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस में मुझे पता है लीनियर एंड नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूलर सिस्टम होते हैं, दोनों केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम अगेन दोनों केसेस के लिए सेपरेटली गामा को डिस्कस करेंगे। जब मैंने नॉन लीनियर केस लिया उस केस में मेरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था उसकी वैल्यू थी 6। तो इसका मतलब है इस केस में मेरी n की वैल्यू हो गई 6। तो यहाँ पे 1 + 2/6, इस वैल्यू को जब मैं पुट करूँगी तो मेरे पास ये आएगा 4/3, और आप देख सकते हैं कि नॉन लीनियर सिस्टम में गामा की वैल्यू मेरे पास आई थी 4/3, दैट इज़ 1.33। अब जो मेरे पास नॉन लीनियर मोलिकुलर सिस्टम होता है ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए, उस केस में मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम था 7। तो अगर मैं n की वैल्यू को यहाँ पे 7 पुट करती हूँ तो उस केस में मेरे पास गामा आएगा 1 + 2/7, दैट इज़ 9/7, और आप यहाँ से देख सकते हैं गामा की वैल्यू मेरे पास थी 9/7।
तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला आ गया है किसी भी कोई भी पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए, जिसमें कि आप गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, लाइक स्पेसिफिक हीट एज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम and specific heat of gas at constant pressure, and with the help of this the values of Cp and Cv we can calculate the value of gamma for these different type of gases. So this is all about specific heat of gases. I hope आपको ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा. अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.